Hi everyone, this is Divyansh from Divi Online Classes, and today I am going to teach you CBSE Classic Science Body Movements. Okay, what you will learn in this topic today? You will learn about human body and its components, bar, ball and socket joint, pivotal joint, fixed joint, and some exercise. Okay, so let's start now. बॉडी मूवमेंट हमारे शरीर के क्या क्या मूवमेंट होते हैं, क्या कौन कौन से ज्वाइंट हैं, राइट। सिट एब्सोल्युटली स्टिल, सीधे होकर बैठो और ऑब्जर्व करो अपने बॉडी मूवमेंट्स को। ऑब्जर्व बॉडी मूवमेंट्स टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी। आपकी बॉडी में क्या क्या मूवमेंट हो रहा है ये ऑब्जर्व करो। यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आईज, अपनी आंखों को तुम चला रहे होगे टाइम टू टाइम। ऑब्जर्व मूवमेंट्स ऑफ योर बॉडी एज यू ब्रेथ, जैसे तुम सांस लेते हो तो अपने बॉडी का मूवमेंट ऑब्जर्व करो। जैसे देर आर सो मेनी मूवमेंट्स दैट हैपन इन योर बॉडी, बहुत सारे मूवमेंट होते हैं। कौन कौन से? व्हेन यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक, विच पार्ट ऑफ बॉडी यू आर मूविंग, और व्हेन यू टर्न एंड लुक एट योर फ्रेंड, जब अपने मुड़ते हो देखते हो मित्र की तरफ, तो कौन कौन से होते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी मूव व्हाइल यू रिमेन एट दी सेम प्लेस। एक ही स्थान पे बैठे हुए तब भी आपके बॉडी के मूवमेंट हो रहे हैं। आप सीधे बैठे हुए तब भी हो रहे हैं। आपकी आंखें बंद हो रही हैं, खुल रही हैं, पुतली चल रही है, सांस ले रहे हो, हैं? सांस लेते हो तो क्या क्या होता है। यू गेट अप एंड गो टू योर टीचर एंड गो टू स्कूल कंपाउंड और गो टू होम आफ्टर स्कूल। यू वॉक, रन, स्किप, जंप एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू place. Let us see how animals move from place to place by filling table 8.1. हम देखेंगे कि कैसे होते हैं। जैसे काव है, काव किसके द्वारा चलती है? लेग्स के वॉक करती हुई चलती है। ह्यूमंस हैं, ह्यूमन लेग्स के द्वारा और वॉक करते हुए। सांप है, इसका पूरा बॉडी से चलता है, और कैसे चलता है ये? रेंगते हुए। वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, slither and swim. Swim and रेंगना। These are only a few of the ways by which animals move one place to another. कौन कौन से? walk, run, fly, jump, creep, crawl, slither and swim। इसी के द्वारा एनिमल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। Why are there are so many differences in the way animals move from one place to place? इतने सारे क्यों हैं? Why is it that animals walk while a snake slithers? एनिमल वॉक करते हैं जबकि सांप रेंगता है और क्रॉल करता है। और एंड ए फिश स्विम, फिश पैर जब उसको होते ही नहीं तो तैरेगी, पैरों से कैसे तैर लेगी। ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट, अब जो हमारा मानव शरीर है उसमें मूवमेंट कैसे होते हैं। लेट अस लुक क्लोजली एट सम ऑफ आवर ओन मूवमेंट्स टू बिगिन विद। जैसे बिफोर लुकिंग इन ऑल वैरायटी ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स, डू यू एंजॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एट योर स्कूल? स्कूल में होती है फिजिकल एक्सरसाइज। हाउ डू यू मूव योर हैंड्स एंड लेग्स while doing the different exercise? Let us try some of many movements our body is capable of. Okay, ball an imaginary ball at an imaginary wicket. अब तुम जैसे बॉलिंग करनी है, क्रिकेट में बॉल फेंक रहे हो करके देखो, इमेजिनरी सामने विकेट है और ऐसे करके ऐसे बॉल फेंक कर देखो, तो इसमें क्या क्या मूवमेंट, पूरा हाथ तुम्हारा राउंड हो गया, राइट। तो क्या होगा? डिड यू रोटेट इट एज शोल्डर, सर्कुलर मूवमेंट, ऐसे ऐसे बॉल फेंकते हैं, राइट। लाई डाउन, रोटेट योर लेग एट दी हिप, blend your arm and elbow and leg at knee, stretch your arm sideways, blend, ये सारे एक्सरसाइज करते हो नहीं करते हो? Try to move various parts of body and record under movements in table 8.2. अब जैसे नेक है तो नेक का लिखना है तो मैं completely रोटेट हो जाती है नेक, पूरी तो नहीं नहीं होगी, राइट। रोटेट पार्शली, यस।
बैंड होती है, लिफ्ट होती है, ये सब लिखना है तुम्हें। रिस्ट है तो रिस्ट रिस्ट पूरी हो जाएगी, राइट। सबके लिखने हैं, नेक के, रिस्ट के, फिंगर के, नी के। ओके। Why is it that we are able to move a few part of our body easily in various directions and some only in one direction? अब जैसे हाथ है, ये हाथ ये केवल एक ही डायरेक्शन में मूव हो। अब तुम यहाँ पे एक स्केल लो, लकड़ी की खपच ले लो, चाहे पटरी ले लो, स्केल ले लो और यहाँ बांध दो और यहाँ बांध दो, फिर तुम ऐसे हाथ कर लोगे? नहीं कर पाओगे, राइट। अब उसने वो ही किया है। कैन यू ब्लेंड योर हैंड नाउ? हैंड आर नहीं कर सकते, राइट। और ये आपका एक ही, ये वन डायरेक्शनल मूवमेंट है ये नीचे को हाथ नहीं होगा, राइट। Did you notice that we are able to blend or rotate our body in places where part of our body seems to be joined together, like elbow, shoulder और neck, ये हमारी जुड़ी हुई हैं, राइट। These are called as joints। ये क्या कहलाते हैं? जैसे ये मुड्ढा बोलते हैं, यहाँ से देखो तुम्हारा हाथ जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ से जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ से जुड़ा हुआ है, इनको बोलते हैं ज्वाइंट। कैन यू नेम मोर सम ज्वाइंट in our body has no joints? Do you think it would be possible for us to move in any way or at all? What exactly join together at the joint? अब join कैसे होता है, क्या join होता है? Press your fingers against the top of your head, face, neck, nose, ear, back and shoulder. Hands and legs including the finger and toes. Do you get a feel of something hard pressing against your fingers? The hard structure of our body are the bones। अब तुम किसी का उंगली दबाओगे, पैर दबाओगे, तुमको हार्ड लगेगा, पूरा तो प्रेस होगा नहीं। तो वो उसके अंदर जो हाथ दबा, इसके अंदर क्या है, उंगली के अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है? बोन। बोन्स कैन नॉट बी बेंट। सो हाउ डू यू बेंट योर एल्बो? तो तुम अपना ये एल अब वो तो झुकती तो है नहीं हड्डी तो। अब तुम यहाँ से अगर तुम मोड़ना चाहो तो यहाँ से तो नहीं मुड़ेगा, तो कोहनी से ही मुड़ेगा, राइट। इट इज डिफरेंट बोन्स ज्वाइंट टुगेदर एट एल्बो। सिमिलरली देयर आर मेनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ बॉडी। हमारी शरीर के अंदर बहुत सारी हड्डियाँ होती हैं, राइट। वी कैन बेंड और मूव आवर बॉडी ओनली एट दोज जॉइंट्स वेयर बोन्स मीट। हम केवल वहीं से मोड़ सकते हैं जहाँ दो हड्डियाँ आके मिलती हैं। ओके। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ज्वाइंट्स इन आवर बॉडी। कई सारे तरीके के ज्वाइंट होते हैं। जैसे पहला है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। एक्टिविटी 2, रोल ए स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू ए सिलेंडर। सिलेंडर पे एक पेपर रोल करो। मेक ए बॉल स्मॉल होल इन द ओल्ड रबर और प्लास्टिक बॉल and push the paper cylinder into it as shown in the figure। ये इस तरीके से तुम्हें करना है। You can also stick the cylinder on the ball। Put the ball इसमें small ball। Does the ball rotate freely inside the ball? Right? Does the paper cylinder also rotate? सिलेंडर भी रोटेट कर रहा है। तो now imagine that the paper cylinder is your arm। ये पेपर सिलेंडर क्या है? ये तुम्हारा आर्म है। एंड दी बॉल इज इट्स एंड। और ये क्या है? इसका हाथ है और ये इसका एंड है, और इसका तुम बॉल को घुमा सकते हो, राइट। द बॉल इज लाइक पार्ट ऑफ शोल्डर to which your arm is joined। The rounded end of the bone fits into cavity। Hollow space is another bone। Such a joint allows movement in all direction। इस तरीके का ज्वाइंट जो है वो सारी डायरेक्शन के लिए मूवमेंट अलाउ करता है। कैन यू नेम अनदर ऐसा ज्वाइंट और भी जो तुम सोच पा रहे हो वो बताओ। जैसे ये हो गया, ये तुम्हारा हो गया बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ओके।
इसमें बॉल बॉल है और फिर उसकी बॉल की सहायता से पूरा तुम घुमा सकते हो, राइट। दूसरा तरीके का ज्वाइंट, पाइवोटल ज्वाइंट, द ज्वाइंट वेयर योर नेक ज्वाइंस दी हेड, ये जहाँ गर्दन होती है जुड़ी हुई वो पाइवोटल पॉइंट कहलाता है। इट अलाउ दी ब्लेंड योर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ये आगे और पीछे सिर को कर सकते हो, राइट, और राइट और लेफ्ट कर सकते हो। ट्राई दीज मूवमेंट्स, हाउ आर दीज मूवमेंट्स डिफर फ्रॉम दोज। अब तुम्हें ये देखना है कि वो जो गर्दन के मूवमेंट है वो हाथ के मूवमेंट से कैसे डिफरेंट हैं। ओके, ऐसे ये है पाइवोटल ज्वाइंट। इससे इस डायरेक्शन में कर सकते हो और इस डायरेक्शन में कर सकते हो। ये सिर, ये नाक जो इधर नहीं ला सकते, राइट। तो पाइवोटल ज्वाइंट आया समझ में। In a pivotal joint, a cylindrical bone rotates in a ring, इस तरीके से। फिर है हैंग ज्वाइंट्स, open and close a door in a for a few times. Observe the hinges of the door carefully. They allow the door move back and forth. जहाँ से ये उसमें जुड़ा हुआ होता है उसके तुम्हें ऑब्जर्व करना है कैसे करके होता है वो, राइट। Let us look at the kind of movement allowed by a hinge. हिंग कैसा मूवमेंट अलाउ करता है। मेक ए सिलेंडर विद कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड का एक सिलेंडर बनाओ और थिक चार्ट पेपर 8.5 में दिखाया गया ऐसा ही सिलेंडर बनाओ और यहाँ पे इस तरीके से मेक ए हॉलो हाफ सिलेंडर from cardboard such that the rolled up cylinder can fit inside it easily. The hollow half cylinder with the movement is like a hinge. ओके, अब इसको मूवमेंट को ट्राई करो। हाउ इज द मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सा इन आर कंस्ट्रक्टेड बॉल और सॉकेट ज्वाइंट। ये जो हमने बॉल ज्वाइंट पढ़ा और सॉकेट ज्वाइंट पढ़ा इससे कैसे डिफरेंट है। वी सा दिस काइंड ऑफ मूवमेंट at elbow in activity 1. What we constructed in 8.4 is different from a hinge, of course, but it illustrates the direction in which the hinge allow movement. अब जैसे ये है इसमें ना बॉल है ना सॉकेट है तो इसको ये किस तरीके का ज्वाइन है, यह है तो आपका हिंग ज्वाइन। फिर है फिक्स्ड ज्वाइंट। फिक्स्ड ज्वाइंट कौन सा होता है। सम ज्वाइंट्स बिटवीन बोन्स in our head are different from those we have discussed so far. The bones cannot move at these points. यहाँ से हड्डी मूव नहीं हो सकती। Such joint ये फिक्स्ड है, फिक्स ज्वाइंट कहलाता है जो यहाँ से मूवमेंट ना हो पाए। When you open your mouth wide, जब अपना माउथ और बड़ा करोगे खोलोगे, you can move your lower jaw away from your head. मुंह कैसे खोलते हैं, जब नीचे वाला जबड़ा नीचे जाता है हेड से तो ये तो खुलता है मुंह। ट्राई टू मूव योर अपर जा को करके देखो तो नहीं होगा, अपर जा तो उसमें फिक्स है, राइट, हेड में। देयर इज ए ज्वाइंट बिटवीन अपर जा एंड द रेस्ट ऑफ द हेड विच इज ए फिक्स्ड ज्वाइंट, इसको हम फिक्स्ड ज्वाइंट बोलते हैं। वी डिस्कस ओनली सम ऑफ द ज्वाइंट दैट कनेक्ट आवर parts of body. What gives different part of the body their different shapes. If you wanted to make a doll, what will you make first? Perhaps a framework to give the doll shape before making the outer structure, isn't it? पहले क्या बनाओगे अगर तुम्हें आपको गुड़िया बनाने को दे दिया जाए तो पहले फ्रेमवर्क बनाओगे। All the bones in our head are also from a framework. हमारा जो शरीर है सबसे पहले जो हड्डियां हैं वो भी एक फ्रेमवर्क है, ढांचा है, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी को शेप देता है और फिर उसमें हड्डी और मांस लगे हुए हैं। ओके,
तो जो इस तरीके का ये जो ढांचा है इसको हम बोलते हैं स्केलेटन। हाउ डू यू नो दैट इज द शेप ऑफ ह्यूमन स्केलेटन? ये आपको कैसे पता लग रहा है कि आदमी का ही ढांचा है? हाउ डू यू नो वी द शेप्स ऑफ डिफरेंट बोन्स इन आवर डिफरेंट बॉडी? तो डिफरेंट शेप कैसे पता लग रही हैं? राइट, अब देखो ये ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट है, एक ये ज्वाइंट है, एक ये ज्वाइंट है, एक ये ज्वाइंट है। ये सारी ज्वाइंट ही हैं, जहाँ दो हड्डियाँ मिलती हैं वो ज्वाइंट है। वन वे वी कुड नो दिस शेप बेटर वुड वी लुक एट एक्सरेज इमेजेस। एक्सरे इमेज देख लो तो तुम्हें पता लग जाएगा। डिड यू और एनीवन इन योर फैमिली एवर हैव एक्सरे इन योर पार्ट ऑफ योर बॉडी टेकन? कभी तुमने देखा है? समटाइम्स व्हेन वी हर्ट, जब हम बीमार हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, तो डॉक्टर एक्सरे इमेजेस देख के पता लगाते हैं कि भाई इसमें हड्डी में क्या दिक्कत हो गई है। फील दी बोन्स इन योर फोर आर्म, अपर आर्म, लोअर लेग, अपर लेग, ये सारी देखो कहाँ कहाँ ज्वाइंट हैं। राइट, ट्राई टू फाइंड नंबर ऑफ बोन्स इन ईच पार्ट। सिमिलरली feel the bones of your ankle, knee joints, compare with these with the x-ray, ये x-ray इमेज है। ब्लेंड योर फिंगर्स, अपनी उंगलियों, अब जैसे ये उंगलियों में की देखो कितनी सारी ये नाखून हो गए, फिर कितने सारे ज्वाइंट होते हैं हथेली पे ही केवल। इट सीम्स हाउ मेनी बोन्स, कितनी सारी हड्डियां, एक उंगली में देखो कितने सारे वो हैं, एक उंगली में ही देख लो, एक दो तीन चार, देखो है नहीं है। टेक ए डीप ब्रेथ, अब एक लंबी सांस लो, होल्ड इट, कुछ देर के लिए सांस रोको। फिर तुम देखो अपनी जो तुम्हारा सीना है, फील योर चेस्ट बोन, सॉरी चेस्ट बोन्स। तो आपका जो चेस्ट बोन है वो काउंट हाउ मेनी रिब्स बोन्स, अपने हड्डियों को काउंट करो। जैसे ये है, ये क्या, हृदय की हड्डियां हैं, सीने की हड्डियां हैं। वी सी दैट द रिब्स आर क्यूरियसली बेंट, ये किस तरीके से देखो जुड़ी हुई हैं आपस में। दे ज्वाइन द चेस्ट बोन एंड द बैकबोन टुगेदर टू फॉर्म ए बॉक्स, दिस इज कॉल्ड रिब केज। इसको क्या कहते हैं? रिब केज। अब इसमें ये रीढ़ की हड्डी हो गई, रीढ़ की हड्डी में ये सारी हड्डियां जुड़ी हुई हैं सीने की। देर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ चेस्ट, ये एक साइड में कितनी है? 12 हड्डियां। ओके, सम important internal part of our body lie to protect this cage, ये हमारे शरीर के कुछ पार्ट हैं जो इनकी रक्षा करते हैं, जो भी इनसाइड जो इसके जो होगा। ये क्यों बनता है? ढांचा, ढांचे के अंदर एक्चुअली हर्ट है वो सब, उनको जल्दी नुकसान ना हो, हानि ना हो, चोट ना लगे, उनके लिए स्केलेटन होता है। Ask some of friend to touch their toes without bending their knees. eh? Starting from the neck, move your fingers downwards, back। अभी करते हैं जैसे तुम पैर फैला लो और अपने वो पैर की उंगली छूने की कोशिश करो पैर फैलाने के बाद में, तो फिर इसका मूवमेंट देखो। Move your fingers downwards on the back of your hand, what you will see is the बैकबोन। ये बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी, सबसे इम्पोर्टेंट बैकबोन यही है, जिससे सारी हड्डियां ऑलमोस्ट कनेक्टेड रहती हैं। इट इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल बोन्स, ये भी कई सारी स्मॉल बोन से मिलकर बना हुआ होता है। द रिब के, अब जैसे यहाँ से इसी इसी रीढ़ की हड्डी से ये सब जुड़े हुए हैं, सीने की सारी हड्डियां। If the backbone was made up of only one long bone, will your friend be able to bend? अगर केवल मान लो एक सीधी लकड़ी जैसी वो होती हड्डी, तो तुम्हारा वो मूव करता, बॉडी मूव करती, ब्लेंड होती, झुकती नहीं झुकती। If backbone was make your friend stand with body hands,
press to the wall and ask her to push the wall. You will notice two bones on the back are prominent where shoulders are. यहाँ तुम्हारे shoulders होते हैं, कंधे होते हैं, यहाँ से फिर हाथ जुड़े हुए होते हैं कंधे से। 8.13 वाला जो स्ट्रक्चर है इनको हम बोलते हैं पेवी बोन्स। These they enclose the portion of your body below the stomach। इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो तुम्हारी कमर वाला जो हिस्सा है इसको क्या बोलेंगे, पीवी बोन्स। द स्कल इज मेड अप ऑफ मेनी बोन्स ज्वाइंट टुगेदर। अब जो ये तुम्हारा सिर है ये भी बहुत सारी हड्डियों से मिलकर बना होता है। We discuss many bones and joints in of our skeleton. There are some additional parts of the skeleton that is not as hard as the bones. These are called cartilage। अब कुछ है, अब तुमने कान देखो, कान से आवाज आ रही है अंदर, राइट। डू यू फील समथिंग इन द अपर पार्ट ऑफ योर ईयर इज नॉट सॉफ्ट एज द ईयर। अब जैसे ऊपर वाला तो कठोर हिस्सा है, नीचे वाला ये वाला हिस्सा बहुत मुलायम हिस्सा है, तो इसमें नीचे वाले में हड्डी नहीं होती, इसी में तो कुंडल वगैरह पहनते हैं। वी हैव लर्न about the bones in our body and about the joints that helps us move in different ways। what makes the bone move the way they do, let us find out। अब ये मूवमेंट होता कैसे है, राइट। अब ये जैसे हाथ है तो हाथ ये ऐसे ही मूव हो सकता है, इससे नीचे नहीं हो सकता, राइट। तो क्योंकि the muscle was due to contraction, it became smaller in length। now bring your arm back in normal position। what happened to the muscle। अब मसल को क्या हुआ, अब जैसे क्या हुआ, इसने हाथ ऐसे किया तो ये मसल फूल गई, राइट। जैसे नीचे किया तो मसल फिर डाउन आ गई। when contracted the muscle became shorter, subtler and thicker। मसल्स वर्क इन पेयर, मसल जो वो पेयर में काम करते हैं। when one of them contracts the bone is pulled in that direction, the other muscle pair relaxes। मतलब अगर एक डायरेक्शन, द अदर मसल ऑफ द पेयर रिलैक्सेस, दूसरी मसल रिलैक्स करती है। टू मूव द बोन इन द अपोजिट डायरेक्शन, द रिलैक्स मसल कॉन्ट्रास्ट टू पुल, उसको खिंचाव पड़ता है। द बोन कॉन्ट्रास्ट टू ओरिजिनल पोजीशन वेयर द फर्स्ट रिलैक्सेस। अ मसल कैन ओनली पुल, इट कैन नॉट पुश। दस टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर, दोनों मसल जो है वो टू मूव ए बोन, हड्डी को मूव करने के लिए दोनों का काम करना जरूरी है। आर मसल्स एंड बोन ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट, केवल मूवमेंट के लिए रिक्वायरमेंट होती है। डू वी हाउ डू अदर एनिमल्स मूव, तो दूसरे एनिमल कैसे करते हैं। डू ऑल एनिमल्स हैव बोन्स, क्या सभी एनिमल्स में बोन्स होते हैं। व्हाट अबाउट अर्थवर्म, केंचुआ जो होता है, और स्नेल, ये कैसे करते हैं मूवमेंट। अब देखो ये केंचुआ वाला मूवमेंट देखो। ऑब्जर्व द अर्थवर्म मूविंग ऑन द सॉइल ऑफ द गार्डन, जेंटली लिफ्ट इट, उठा लो, एंड प्लेस इन पीस ऑफ ब्लॉटिंग और फिल्टर पेपर पर उसको रख लो केंचुओं को। फिर देखो, देन प्लेस ऑन विच स्मूथ ग्लास प्लेट और एनी स्लिपरी सरफेस, ऑब्जर्व, फिर उसको स्लिपरी सरफेस पर रख कर देखो, ग्लास वगैरह पे, फिर उसका मूवमेंट देखो। इट इज डिफरेंट, ये अलग होता है मूवमेंट। ये चिकनी चीज पे चला हुआ, शीशे पे चला हुआ तो दूसरे स्टाइल से चलेगा, खुरदरी चीज पे चला हुआ तो दूसरे स्टाइल से रहेगा। द बॉडी ऑफ एन अर्थवर्म इज मेड अप ऑफ मेनी ज्वाइंट, बहुत सारे छोटे छोटे ज्वाइंट होते हैं एंड टू एंड। द अर्थवर्म डज नॉट हैव बोन्स, इसमें बोन्स नहीं होती। इसमें क्या होती है, मसल्स। इट हैज मसल विच हेल्प्स टू एक्सटेंड दी शॉर्टन दी बॉडी,
मसल्स होती हैं जिसकी वजह से वो अपना बॉडी को छोटा करता है, बड़ा करता है, छोटा करता है, बड़ा करता है, तभी तो आगे बढ़ता है। ड्यूरिंग मूवमेंट द अर्थवर्म फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट, पहले फ्रंट पार्ट बढ़ाएगा, कीपिंग द रियर पोजीशन फिक्स्ड, पीछे की पोजीशन फिक्स रहेगी, आगे का पार्ट फैलाएगा, फिर आगे का फिक्स कर लेगा, पीछे ले आएगा। इन द शॉर्टन द बॉडी एंड पुल्स द रियर फॉरवर्ड, दिस मेक्स इट मूव फॉरवर्ड बाय स्मॉल डिस्टेंस, ऐसे धीरे धीरे चलता है ये। तो एक बार में रिपीटिंग सच मसल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन द अर्थवर्म कैन मूव थ्रू सॉइल, इस प्रकार वो मिट्टी में चलता है। पहले आगे का हिस्सा फिक्स कर लिया, पीछे कर लिया फिक्स, आगे का बढ़ा लिया, आगे कर लिया फिक्स, फिर पीछे का खींच लिया, ऐसे। हाउ, अब ये फिक्स कैसे करता है ग्राउंड में अंडर इट्स बॉडी, इट हैज ए लार्ज नंबर ऑफ एनी यूनिवर्सिटीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ओके, द bristles are connected with muscles, ये मसल से कनेक्ट रहते हैं। bristles help to get good grip in the ground, ब्रिशल की सहायता से ये उसमें मिट्टी को पहले पकड़ लेता है, फंसा लेता है। आगे की मिट्टी फंसा ली, पीछे से ही खींच लिया, फिर पीछे के उससे मिट्टी फंसा ली, फिर आगे फेंक दिया अपने से, ऐसे। ओके, नाउ एक्टिविटी 6, स्नेल कैसे चलता। ऑब्जर्व स्नेल इन योर गार्डन, ये भी तुमने देखा होगा। हैव यू सीन राउंडेड स्ट्रक्चर इट कैरी, ये राउंड स्ट्रक्चर होता है इसका, स्नेल का ऊपर से राउंड है। तो ये कैसे चलता है, दिस इज कॉल्ड ए शेल, इसको क्या बोलते हैं, शेल, एंड इट इज द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल बट इज नॉट मेड अप ऑफ बोन, ये बोन से मिलकर नहीं बना होता है। ओके, द शेल इज ए सिंगल यूनिट and does not help it in moving from place to place. It has dragged along. Place the snail, अब इसको प्लेट, ग्लास की प्लेट पर रख के देखो और वॉच करो कैसे मूव कर रहा है, राइट। और द मूवमेंट, ए थिक स्ट्रक्चर एंड द हेड ऑफ स्नेल में कम आउट, पहले मोटा सा स्ट्रक्चर और उसमें से कम, इसके मुंह में से निकल कर आएगा, come out of the opening, and the shell, the thick structure is its foot, ये क्या है इसका, फूट है, मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल, मतलब ये मसल्स हैं। नाउ केयरफुली लिफ्ट द ग्लास पेन एंड वेव मोशन, द फूट कैन बी सीन, इसके पैर भी होते हैं छोटे छोटे। इज द मूवमेंट ऑफ द स्नेल अलाउ और स्लो और फास्ट एज कंपेयर टू एन अर्थवर्म, अब ये तुम्हें देखना है कि भाई कैसे, कौन फास्ट करता है, अर्थवर्म या स्नेल। फिर है नेक्स्ट है कॉकरोच, कॉकरोच तो ये तो तुमने देखा होगा, उड़ता भी है, वॉक भी करता है, दौड़ता भी है, ऐसे ऐसे पैर भी बहुत सारे होते हैं। द बॉडी इज कवर्ड विद द हार्ड outer skeleton. The outer skeleton is made up of number of plates joined together and that permits movement. There are two parts of wings attached to the body behind head. The cockroaches have distinct muscle. Cockroach में अलग अलग muscles होती हैं. Those near the legs move the legs for walking. The only muscles move the wings when cockroach fly. फिर है बर्ड्स, बर्ड्स कैसे फ्लाई करती हैं, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, बाक ऑन द ग्राउंड, धरती पे टहलती भी हैं और उड़ती भी हैं। तो कैसे, अब कुछ जैसे है डक है, स्वान है, ये तैर भी सकते हैं। द बोन्स आर हॉलो एंड एंड लाइट, इसकी हड्डियां हल्की होती हैं। द बोन्स ऑफ द
hind limbs are typical for walking and dancing. The bony part of the ये इसका स्केलेटन है किसी भी चिड़िया का. ओके, ये पर हैं इसके, ये पैर हैं. Shoulder bones are strong. Breast bones are modified to hold the muscle to fly, which are used to move the wings up and down. ये जो मसल्स हैं ये इसकी हेल्प करती हैं पंख फैलाने में, समेटने में. ओके. अब है पेपर की एक बोट बनाओ, उसको पानी में छोड़ दो. अब इसको ये तुमने छोड़ा. आर यू एबल टू मेक दी बोट मूव इन दी वाटर व्हेन पुश इट फ्रॉम दी साइड. तो अभी तैर रही है नहीं तैर रही है, ये चेक करना. हैव यू नोटिस द शेप ऑफ द बोट इज समवॉट लाइक ए फिश. जैसे बोट की शेप होती है वैसी फिश की शेप होती है. ऐसे एक तरफ से पुश होती है तो इस तरफ भागती है. द हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन द मिडिल पोर्शन ऑफ द. जो हेड है और जो पीछे का हिस्सा वो छोटा होता है और बीच का पार्ट बड़ा होता है. The body tapers at both ends. This body shape is called streamlined. इसको कहते हैं streamlined. The shape is such that the water can flow around it easily. इस तरीके से होती है. नाव आगे से पतली होती है, पीछे से पतली, बीच में चौड़ी होती है. सेम इस नाव की शेप की होती है मछली. शेप इस तरीके से होती है, पानी जो उसके चारों तरफ से निकल जाएगा. स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड स्ट्रॉन्ग मसल्स. इसमें स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं. ड्यूरिंग स्विमिंग मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व इनटू द साइड एंड द टेल पार्ट स्विंग टुवर्ड्स द अपोजिट साइड. फ्रंट पार्ट एक साइड में कर्व होता है और टेल वाला दूसरी साइड में होता है. टेल वाला भी कर्व होता है. दोनों पार्ट कर्व होते हैं तब बॉडी तैरती है. The fish forms a curve as shown in figure 8.24. Then quickly the body and the tail curve to the other side. पहले एक इधर हुई, फिर इधर हो गई, फिर इधर हुई, फिर इधर. ओके, तो इस प्रकार से ये तैरती है. Fish also have other fins on their body, mainly to help to keep the balance of the body and to keep the direction while swimming. Did you ever notice the underwater divers wear fin like flipper on their feet to help them the move water easily. जब कोई आदमी पानी में जाता है तो मछली की तरह ही वो पैर से टाइप के बना, जिससे कि पानी वो ज़्यादा जल्दी से मूव होता रहे. अब स्नेक्स कैसे मूव करते हैं तो रेंगते हैं. स्नेक्स हैव लॉन्ग बोन. इनकी बैक बोन होती है लंबी. दे हैव मेनी थिन मसल्स. बहुत सारी पतली पतली मसल्स होती हैं. दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर. कनेक्टेड रहती हैं ये सब. द स्नेक्स बॉडी कर्व्स इनटू मेनी लूप्स. ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव्स इट ए फॉरवर्ड पुश. हर लूप जो है वो फॉरवर्ड पुश लगाता है. जब थोड़ा थोड़ा करके पुश लगाते हैं सारे तो वो आगे बढ़ जाता है. सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक्स मेनी लूप्स एंड ईच लूप इज पुश द स्नेक मूव फॉरवर्ड वेरी फास्ट, नॉट ए स्ट्रेट लाइन. सीधा नहीं चलता है, ये रेंग रेंग इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा चलता है. We have learned about the use of bones, muscles for the movement different animals. Saheli and Bujo have many questions in their sex about the different movements in the animal. So must you having many unanswered question buzzing in your. अभी भी आपके इतने सारे
एनिमल्स के पढ़ लिए मूवमेंट, तभी भी अभी भी आपके इसमें क्वेश्चन होंगे। तो द एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टन in his book Great of Animals asked himself these questions: why do different animals have different parts? They do have how do these different parts help animals to move the way they do? What are similarities and differences in the body parts or between different animals? How many body parts are needed by different animals for moving from one place to place? ये सारे क्वेश्चंस हैं जो इनके दिमाग में थे, वही क्वेश्चंस आपके दिमाग में भी होंगे। अब योगा जो आपको करना चाहिए, योगा इज बेटर फॉर हेल्थ, और ये 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नाउ यू कैन डू द एक्सरसाइज and just let me know in case of any question. Thank you very much.